कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को ये याद दिलाती रहती है कि उन्हें इस पृथ्वी पर किराएदार की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। और आज म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के रूप में प्रकृति ने एक नया रिमाइंडर भेजा है। आज म्यांमार में सुबह 11:30 बजे रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता का एक ताकतवर शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हो चुके हैं। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था, लेकिन इस भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप की वजह से म्यांमार में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे को यह आशंका है कि इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा असल में 10,000 को भी पार कर सकता है। आज जब आप बड़ी बड़ी इमारतों को धाराशायी होते हुए देखेंगे तो आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आप लोग जहां रहते हैं वहां की इमारतें, आपके घर ऐसे भूकंप से कितने सुरक्षित हैं। म्यांमार दुनिया के उन देशों में आता है जो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं, बहुत खतरनाक हैं। और म्यांमार में हर महीने कम से कम 8 भूकंप आते हैं। वहाँ के लोगों को भूकंप की आदत है। इसका कारण यह है कि म्यांमार से रिंग ऑफ फायर की दूरी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पूरी दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। ये वो जगह है। इसके अलावा म्यांमार इंडियन प्लेट्स और सुंडा प्लेट्स के बीच है, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के टकराने से म्यांमार में भूकंप बनते रहते हैं और इस फॉल्ट को सागाइन फॉल्ट कहते हैं। आज आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अगर भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसे शहर में रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आ जाए तो इन शहरों का क्या हाल होगा। तो अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये शहर इतने ताकतवर भूकंप को सहन नहीं कर पाएंगे और यहाँ 70 से 80% इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं अगर इस प्रकार का शक्तिशाली भूकंप भारत के शहरों में आ जाए तो। इन राज्यों में एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर घनी आबादी रहती है और यहाँ 45% इमारतें बिना नक्शे के और बिना अनुमति के बनाई गई हैं। इनका कोई अप्रूवल भी नहीं है और इन्हें बनाने वाले ठेकेदार इतने काबिल भी नहीं हैं। और इनके पास ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं हमारे यहाँ देश में, जो बिल्डर्स हैं, ठेकेदार हैं, जो मकानों को बनाते हैं, उनके पास ना तो काबिलियत होती है और ना ही अप्रूवल होता है। वर्ष 1950 में असम में 8.6 की तीव्रता का एक भूकंप आया था, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे। और तब ये कहते हैं कि तीव्रता का जब 7 की तीव्रता का भूकंप आता है तो इसका मतलब होता है कि ये जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए 700 परमाणु बम के बराबर होता है। आज हम यही कहेंगे कि भारत को म्यांमार के भूकंप से सीख लेनी चाहिए और हमारे शहरों को इस प्रकार से अब आगे विकसित करना चाहिए जिससे ये भूकंप की आपदा को सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर सके। और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे देश में जितने भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो मकान बन रहे हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो इतने शक्तिशाली और उस टेक्नोलॉजी से बने कि वो भूकंप के ऐसे झटकों को सहन कर सके। अभी भी जब ऐसे बिल्डिंग्स की जांच की जाती है, चाहे भारत के किसी भी शहर में हो, तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स असुरक्षित पाई जाती हैं और ये पाया जाता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये इस प्रकार से बनाई गई हैं कि ये ऐसे बड़े भूकंप के झटकों को सहन कर ही नहीं पाएंगी।